हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। 12 बज चुके हैं। तो आज हम लोग को जाने डॉक्टर के यहाँ, तो बस उसी के लिए रेडी हुए जल्दी जल्दी से काम करके। आज हनी भी अपनी एकेडमी से जल्दी आ गया हाफ डे लेकर के, तो वो भी तैयारी है। तो आज हम चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम सेम लग रहे हैं। मेरा डार्क है, इसका जो है थोड़ा लाइट है, कूल और वार्म है ना। ये बच्चों को आते कलर समझ में, हमें तो वही आते हैं, ऑरेंज, रेड, ब्लू। चलते हैं फिर। बताइए दीदी क्या खा रही हैं? टेस्टी टेस्टी सी सॉफ्ट टी, जंबो बर्गर की। बहुत गर्मी है, बस मेट्रो में बैठ जाए तो एसी में आराम आ जाए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी मेट्रो आई नहीं है, अंडरग्राउंड चलेगी। चखती हूँ खीर। आज मैंने बहुत दिनों के बाद बनाई है खीर। यहाँ पर ना बर्तन ही नहीं है ज़्यादा बड़े बड़े, फिर हम लोग बहुत ही सिंपल सिंपल सब खाते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा दिमाग ही नहीं जाता ये बनाओ वो बनाओ। और ना ये मैंने पाउडर वाले दूध से बनाई है। हमने ना पाउडर वाले दूध मंगा के रखा है। मैंने चाय पीना तो बंद कर दिया है, मॉर्निंग में जो पीती थी, और मैंने अब जो है पाउडर वाले दूध से ही ना जब कभी मन करता है तो गुड़ वाली चाय बना लेती हूँ। वही जैसे बताया था कि 2-3 दिन बाद जब क्रेविंग बहुत होती है, सर दर्द बहुत होने लगता है मेरा, मैं चाय नहीं पीती हूँ, थोड़ा दूर से बनाऊँ मैं ना। और मैंने नहा लिया है, तो आज मैंने बहुत ही ज़्यादा वैरायटी बनाई है। आज तो हनी खुश हो जाएगा आके। अब देखते वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। आज ना मैंने बाल भी धोए हैं, चेहरे पे आ रहे हैं बाल बाल, अभी गीले हैं ना, सूखे नहीं। मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, बहुत अच्छी सी बनी है। इसमें मैंने ना 4-5 इलायची भी डाल दी थी, 4-5 डाली थी, छोटी छोटी थी, उनको ना तोड़ करके डाल दिया था, तो उसका टेस्ट ना खीर में इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो आज मेरा अच्छा सा लंच तैयार है। लंच क्या, डिनर ही हो जाएगा। अब हनी आएगा, फिर देखते हैं वो क्या खाता है। वो कहेगा मम्मी खीरी खानी है अभी, तो फिर खीरी दे दूँगी, और खाना बोलेगा तो खाना। मॉर्निंग में ना आज मैंने उसके लिए तरोई की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी लंच में, तो रोटियां रखी हुई हैं 2। अब आएगा अगर तो 1-2 रोटियां और सेक लूँगी, बस इतना सा हमारा रहता है। बहुत दिनों से बात नहीं की थी आपसे, तो मैंने सोचा आज बातें करती हूँ हाथ धो लेती हूँ। तो जो मैं डालती हूँ ना व्लॉग वगैरह, और जो अध्यात्म के भी डालती हूँ ना, पता है पहले ना मैंने, आप ये समझिए मेरी शादी जो है ना 18 साल में हो गई थी। 18 साल की हुई थी जनवरी में, 29 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है, और 8 मई को मेरी मैरिज हो गई थी। मतलब 18 साल की हुई थी बस। उसके बाद ना मेरी सास थी ना, वो सत्संग करती थी, तो क्या हुआ, लाइट जला लेती यहाँ की। तो क्या हुआ कि मुझसे बोलती थी ना चलो सत्संग में चलो, सत्संग में चलो। मन नहीं लगता था मेरा ज़्यादा सत्संग वत्संग में, बैठ जाती थी उनके कहने के अनुसार। वो सारे एक्सपीरियंस है ना, कभी फिर मैं बताऊंगी आराम से। लेकिन जो वो मैंने 29 साल बिताए ना सत्संग में, और जब मेरी सास एक्सपायर हो गई ना, उसके बाद है ना उनके साथ है ना अच्छा नहीं हुआ था। अब क्या ही बताऊं। तो मेरा ना केवल और केवल ना ज्ञान में मन लग गया, क्योंकि मैंने सबका साथ किया था, है ना। गुरु भाई कितने होते हैं, हमारी तो गुरु बहनें थी, तो मैंने सबका बहुत साथ किया था। उसके बाद है ना देखा कि सबका रवैया वही देखा कि सब मतलब निकल जाने के बाद है ना मुड़ के भी नहीं देखा पीछे कि कौन क्या। तो फिर है ना अंदर में ना बैराग आया, इन सत्संगियों से बहुत बैराग आया मुझे। फिर मैंने ना संग तो किया, क्योंकि घर ही में सत्संग होता था, सब आते थे सब जाते थे, प्रेम प्यार सबसे बहुत था। पर मैंने केवल एक लिंक लगाई थी, केवल ज्ञान से और गुरु के वचन से। मैंने गुरु के वचनों की पालना की है, और सच में मुझे ये नहीं पता कि मैंने कब कौन से वचन की पालना की है, क्योंकि बस ये था मेरा उद्देश्य कि भगवान अगर ज्ञान मिलता है और गुरु की प्राप्ति होती है, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो परम पद मिले, है ना। उस परमात्मा प्राप्ति का अनुभव तो हो, या जितना ऊंचे तक पहुंच सकते हैं वहाँ पहुँचे तो सही। तो बस मेरा वही था। और मैंने गुरु जो भी हमारा उस समय पे था, उस गुरु का मैंने कभी कोई हुक्म नहीं डाला, कभी कोई हुक्म नहीं डाला। कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, आओ तो आओ, जाओ तो जाओ। छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, अगर गुरु ने सुबह कह दिया 7 बजे कहीं सत्संग में जाना है, तो 7 बजे एकदम रेडी, हाजिर, एकदम हाजिर। और छोटे छोटे बच्चे होते थे, जल्दी से उठती थी, काम करती थी, बनाती थी और चली जाती थी। और पीछे ये भी नहीं सोचती थी कि मेरे बच्चों को कौन देख रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। ऐसे लाइफ की जर्नी ना 29 साल चली है। उसके बाद बच्चे बड़े हुए, घर के बहुत सारी बातें होती हैं ना। सच में मुझे नहीं पता चला 29 साल कैसे बीते। पर वो जब एक एनर्जी आती है ना अंदर से, कि जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हैं, है ना। आदमी बादाम खाता है, पुराने ज़माने में घी खाता था, तो क्या होता था, एक एज होने के बाद में ना जब वो चलता है तो लगता है भाई इसने बड़ी खिलाई पिलाई करी है ना सच्ची में मैं ये सोचती, मेरे अंदर से ऐसी बातें आ कहाँ से जाती है ना, वह मैं सोचती रही हूँ, ऑटोमेटिक ही आ जाती है। तो फिर क्या होता है, ऐसे ही ज्ञान होता है। ज्ञान की भी ना खिलाई पिलाई करनी पड़ती है, और समय से सही मात्रा में सही आहार के आपने खाया है ना। और ज्ञान तो ऐसा है कि आपको बिल्कुल लोहा लाट बना देता है ना इस संसार में हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। तो बस मैंने वही बस खाया पिया, बहुत सॉलिड है इसलिए जो भी मुझे परमात्मा ने गिफ्ट दिया, और जो भी मैंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, मेरी सास ने मेरा बेस बनाया, फाउंडेशन बनाई। सास को मैंने गुरु नहीं माना था, वो तो मेरे लिए सास ही थी, गुरु तो किसी और को माना था। फिर एंड में उनसे भी, जब गुरु शिष्य को नहीं समझता तो क्या ही करना है ना। कोशिश तो करे समझने की। शिष्य लाख समझा रहा है, लाख बता रहा है, पर उसे तो दूसरे ही शिष्यों की बात समझ में आ रही है ना। तो ठीक है भाई, आप उन्हीं की बात समझो। तो बस मेरी सास, जिनकी बदौलत मैं इस घर में आई और मुझे सत्संग मिला, तो आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब जो भी ज्ञान मुझे मिला है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। संग किया मेरी सास के जाने के बाद गुरु का, लेकिन मैंने जो रहड़ी थी वो पूरी अपनी सास की अपनाई। मेरी आज ना
आज मुझे बहुत सारी बातें और समझ में आती है अपनी सास की, जैसे वो रहती थी, जैसे वो बात करती थी, जैसे वो मुझसे कभी स्पेशली बुला के कुछ बात किया करती थी, या कभी मैं जाती थी तो वो कुछ कर रही होती थी, मैं देखती थी। बहुत सारे अनुभव हैं, इतने सारे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उन सारी चीज़ों से ना मुझे आज वो सब याद आता है। आज उस समय नहीं समझ में आता था, आज मुझे समझ में आता है। देखो मम्मी ऐसे करती थी ना इस रीज़न से, मम्मी ऐसे करती थी ना इस रीज़न से। तो कहते हैं ना, ज्ञान ना रहनी और ज्ञान दोनों होना चाहिए। ज्ञान कभी अलोप नहीं होता। आज एक गुरु है, वो चला जाएगा, ज्ञान तो भी रहेगा। मेन होती है आप जिस चोले में हो उस गुरु की रहनी क्या है, उस गुरु ने अपनी रहनी में क्या अपनाया है, बस वो ज्ञान होता है। झुकाने वाला गुरु है तो उसकी पीछे की पीढ़ी सारी झुकती चली जाएंगी, और घर जाने वाला गुरु है तो उसके आगे की सारी पीढ़ी गरजती चली जाएंगी, है ना। दुनिया का मज़ा ले लो, दुनिया हमारी है जी, दुनिया हमारी है। दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी जी, आँख दिखाएगी, तान के सीना चलो, दुनिया हमारी है। तो ऐसे मेरी सास थी, कभी किसी के सामने नहीं झुकी, अपनी सच्चाई और ईमानदारी में अंतिम समय तक रही, और ऐसे मैं भी हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये मेरी मेडिसिन है जो मैं खाऊंगी, और इसमें एक स्पेशल डोज भी होती है, 15-15 दिन के अंतर पे लेनी होती है। एक लगाने की मलहम है जिसको कि मैं प्रॉपरली लगाती हूँ। पहले मुझे डॉक्टर 2 देता था, अभी 1 देता है, क्योंकि मुझे आराम होने लगा है इसलिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मेरा डिनर आज का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।